साथियों, एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। इस बार पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा के संदर्भ में ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। सर्दियों के सीजन में भारी बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा न सिर्फ खेती किसानी के लिए फायदेमंद होती है बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए बेहद ज़रूरी पैटर्न है। लेकिन इस बार सर्दियों की वर्षा या बर्फबारी नदारद रही है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथी और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का 24 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक के मौसम पूर्वानुमान में। जैसा कि पूर्वानुमान जारी किया गया था, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बरसात होगी और बीते 24 घंटों के दौरान पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से लेकर मैदानी क्षेत्रों में अच्छी बरसात हुई है। दिल्ली से पंजाब हरियाणा में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज वर्षा भी दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में भी कई स्थानों पर मध्यम वर्षा दर्ज की गई। साथ ही साथ राजस्थान के कुछ इलाके, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों सहित मध्य यूपी तक कुछ एक इलाकों में हल्की वर्षा दर्ज की गई। साथियों, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बरसात देने के बाद पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल गया और इसके प्रभाव से पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं यहाँ पर राजस्थान और गुजरात तक पहुँचेंगी, जिसके कारण यहाँ पर शीतलहर की स्थिति पैदा हो सकती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में बिहार तक शीतलहर चलने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन ये शीतलहर लंबे समय तक स्टे नहीं करने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में 26 तारीख से एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है, जिसके प्रभाव से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा और एक बार फिर से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ एक पश्चिमी विक्षोभ फरवरी की शुरुआत में भी आने की संभावना है और उस पर मेरी नज़र बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपके लिए जानकारी दूंगा। और अगले 4 दिनों के दौरान क्या कुछ बदलेगा देश भर के मौसम में, आइए जानते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आज यानी कि 24 जनवरी के मौसम की। आज पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या बर्फबारी जारी रह सकती है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा और उत्तर पश्चिमी शुष्क और ठंडी हवाएं यहाँ पर राजस्थान तथा गुजरात तक तापमान गिराएंगे, जिससे शीतलहर चलने की संभावना है। साथ ही साथ दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क और ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे यहाँ पर तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक ये हवाएं पहुँचेंगी, जिससे यहाँ पर तापमान गिरने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ छिटपुट वर्षा या बर्फबारी दर्ज की जा सकती है। साथ ही साथ दक्षिण भारत में तमिलनाडु के लगभग सभी स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। केरल सहित रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के भी कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा आज के दिन दर्ज की जा सकती है। शेष भारत में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना आज के दिन नहीं है। अब बात करते हैं 25 जनवरी के मौसम की। 25 जनवरी को उत्तर भारत में पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों सहित उत्तराखंड के भी कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बर्फबारी दर्ज की जा सकती है। मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो दिल्ली सहित पंजाब हरियाणा में सुबह के समय कुछ स्थानों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। लेकिन 26 जनवरी से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ हवाओं में बदलाव होगा और यहाँ पर गुजरात से लेकर राजस्थान सहित दिल्ली तक तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। और यदि बात करें उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ तराई वाले क्षेत्रों में यहाँ पर सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। शेष उत्तर प्रदेश में कोई भी परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मौसम में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित सिक्किम में भी कुछ छिटपुट वर्षा या बर्फबारी की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल में हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ वर्षा की कुछ गतिविधियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौसम की। तो साथ ही 26 जनवरी को पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी का दौर 26 जनवरी से शुरू होगा। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी वर्षा या बर्फबारी की गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं। यदि मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली में भी 26 जनवरी को बादल आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन गणतंत्र दिवस की परेड पर वर्षा
का व्यवधान नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 26 जनवरी को शाम या रात के समय वर्षा की गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं। साथ ही साथ हरियाणा और पंजाब में भी 26 जनवरी की शाम से वर्षा की गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं और राजस्थान में भी कई स्थानों पर हल्की वर्षा का दौर 26 जनवरी को शुरू हो सकता है और 26 जनवरी की रात या 27 की सुबह से बादल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएंगे और 27 जनवरी को मध्य यूपी तक वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मौसम में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में हल्की तक कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ केरल सहित कोकण एंड गोवा में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में भी 26 जनवरी को हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं 27 जनवरी के मौसम की। साथियों, 27 जनवरी को आप देख सकते हैं पहाड़ों से लेकर मैदानों तक यहाँ पर काफ़ी इंटेंस स्पेल होने की संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर भारी वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो दिल्ली सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग और पूर्वी राजस्थान के इन क्षेत्रों में काफ़ी इंटेंस स्पेल 27 जनवरी को होने की संभावना है और पश्चिमी मध्य प्रदेश के उज्जैन तक यहाँ पर वर्षा की एक्टिविटी होने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान के बाकी हिस्से, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्से और मध्य यूपी तक यहाँ पर वर्षा होने की संभावना 27 जनवरी को नज़र आ रही है। यदि बात की जाए पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की, तो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। दक्षिण भारत में मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा, लेकिन गोवा के आसपास के कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर छिटपुट बादल नज़र आ सकते हैं और उनसे कुछ हल्की बौछारें गिरने की संभावना 27 जनवरी को है। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि सिस्टम में कोई भी बदलाव आता है तो मैं आपको जल्दी अपडेट करूँगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, एक और पश्चिमी विक्षोभ 1 फरवरी के आसपास पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना है और जिसके प्रभाव से पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक एक बार फिर से बर्फबारी और वर्षा का दौर शुरू हो सकता है। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट में अपनी राय और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।